दोस्तों आज बात करेंगे डिजिटल पेमेंट मोड की। भारत देश में कहां से कहां तक पहुंच गया है और जो काम रूस चीन चाहकर भी नहीं कर पाए उसे भारत ने शुरू कर दिया है। वहीं मोदी सरकार ने भारतीय रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाने की ऐसी पहल शुरू की है जिसके बारे में जानकर आप गर्व कर उठेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल पेमेंट मोड क्या होता है। डिजिटल पेमेंट एक ऐसा लेन देन है जो डिजिटल या ऑनलाइन मोड के माध्यम से यूज किया जाता है, जिसमें पैसे का कोई भौतिक आदान प्रदान शामिल नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि दोनों पक्ष भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता पैसे का लेन देन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का यूज करते हैं, जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर या क्रेडिट। बता दें कि भारत सरकार देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के उपाय बनाने की कोशिश कर रही है और डिजिटल रूप में सशक्त अर्थव्यवस्था बनाना है जो फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस है। सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि डिजिटल पेमेंट इंटरनेट के साथ साथ भौतिक परिसरों पर भी किया जा सकता है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि यदि आप अमेज़न से कुछ खरीदारी करते हैं और इसके लिए यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना होता है तो यह डिजिटल पेमेंट के रूप में योग्य है। वही बता दें कि इसी तरह आप अपने स्थानीय किराना स्टोर से कुछ खरीदते हैं और नकद सौंपने के बजाय यूपीआई के जरिए आप पेमेंट करते हैं तो उसे भी हम डिजिटल पेमेंट कहते हैं। वहीं कैशलेस इंडिया के लॉन्च के बाद प्रेजेंट टाइम में हमारे पास भारत में डिजिटल पेमेंट के कई तरीके उपलब्ध हैं। कुछ विधियां एक दशक से अधिक समय से उपयोग की जा रही हैं और कुछ हाल ही में लोकप्रिय हुई हैं और अन्य मुकाबले में नई भी हैं। बता दें कि डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत ने दुनिया के बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। भारत में डिजिटल पेमेंट में लगातार बढ़ोतरी ने नया मुकाम भी हासिल किया है। जी हाँ, यह हमारे लिए गर्व करने वाली बात है कि रियल टाइम ऑनलाइन पेमेंट में भारत ने अपना डंका बजाया है और डिजिटल पेमेंट भारत में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गया है। बता दें कि दिसंबर 2000 भारत का डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन $1.5 ट्रिलियन रहा है, जो कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के संयुक्त डिजिटल पेमेंट से काफ़ी ज़्यादा है। दरअसल केंद्रीय रेल और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आज जानकारी दी कि वहीं पिछले 3 वर्ष में भारत में डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि भीम यूपीआई और तत्काल भुगतान सेवा IMPS ने डिजिटल पेमेंट के इकोसिस्टम को भी बदल दिया है। इसके अलावा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS जैसे पेमेंट मोड भी लगातार तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इन सबके बीच में भीम यूपीआई यूजर्स के पसंदीदा पेमेंट मोड की तौर पर उभरा है। वहीं मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार गत वित्त वर्ष 2021-22 में रोजाना 90 लाख से डेबिट पेमेंट प्रतिदिन संसाधित किए गए, जिससे 9.5 करोड़ लाभार्थियों को लाभ हुआ है। वहीं मंत्रालय के अनुसार भारत में रोजाना औसतन 8.4 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, जो विश्व भर में सबसे अधिक माना जाता है। तो भारत में वर्तमान समय में डिजिटल ट्रांजैक्शन में यूपीआई की हिस्सेदारी 40% है। ऐसे छोटे व्यापारियों और स्ट्रीट वेंडर्स में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया है। बता दें कि यह बहुत कम राशि के लिए भी बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन को तेज और सुरक्षित बनाता है, जो कोरोना काल में इसने यूजर को काफ़ी मदद की है। वहीं बड़े बड़े विकसित देश में रियल टाइम पेमेंट में आसपास भी नहीं फटकते हैं। SCI वर्ल्ड वाइड के अनुसार भारत सालाना 25.5 अरब ट्रांजैक्शन के साथ दुनिया में सबसे आगे पहुंच गया है। भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में लगातार बढ़ोतरी हो रही। रिपोर्ट के अनुसार भारत जहां नंबर 1 पर है, वहीं मैक्सिको और के मामले में 10वें नंबर पर है। भारत के बाद चीन का नंबर आता है। चीन में सालाना 15.7 अरब ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी बता दें कि चीन इस मामले में भारत से भी काफ़ी पीछे है। इसके बाद बता दें कि तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है, जहां 6 अरब रियल टाइम पेमेंट हर साल होती है और सबसे पीछे इस वक्त अमेरिका चल रहा है। बता दें कि जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण संकट से जूझ रही थी, तब भारत ने एक ऐसा कदम उठाने की शुरुआत की जो आगे चलकर सही मायने में दुनिया की दूसरी महाशक्ति के रूप में स्थापित हो गई। दरअसल बता दें कि PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने रुपये को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी बनाने की पहल को शुरू किया है, जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलना शुरू हुआ है। अगर यह पहल सफल हो जाती है तो अमेरिकी डॉलर के अलावा रुपया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगी। इसके बाद आप भारतीय रुपये से दुनिया में कहीं भी खरीदारी कर पाएंगे। बता दें कि सहयोगी वेबसाइट WION इनके अनुसार अमेरिकी डॉलर की किल्लत से जूझ रहे श्रीलंका ने यह स्पेशल रुपी ट्रेंडिंग अकाउंट स्टार्ट किया है। इन खातों को वोस्त्रो खाते के नाम से भी जाना जाता है। इस खाते को खोलने के बाद श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने भारतीय रिजर्व बैंक से श्रीलंका में भारतीय रुपये को विदेशी करेंसी के रूप में मान्यता देने का अनुरोध किया है। वहीं श्रीलंका ने RBI से श्रीलंका सहित सार्क देशों में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया है। श्रीलंका के इस आग्रह को आप इस प्रकार समझ सकते हैं
कि आरबीआई के परमिशन देने के बाद कोई भी श्रीलंकाई नागरिक अपने 8,26,823 रुपये यानी 10,000 अमेरिकी डॉलर नगद रख सकता है। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि भारत और श्रीलंका के कारोबारी और आम नागरिक अमेरिकी डॉलर के बजाय आसानी से भारतीय रुपये में व्यापार और खरीदारी कर सकेंगे। बता दें कि भारत सरकार ने जुलाई 2022 में यह महत्वाकांक्षी पहल शुरू की थी, जिसका मकसद उन देशों को विकल्प ट्रांजैक्शन सिस्टम उपलब्ध करवाना था जो अमेरिकी डॉलर की कमी का सामना कर रहे हैं। बता दें कि ऐसे देशों में स्पेशल वस्त्रों अकाउंट खोलकर उन्हें रुपए सेटलमेंट सिस्टम के तहत लाया जाना है, जिसके बाद भारत उन देशों में सीधे भारतीय रुपये में लेन देन शुरू करेगा। वही बताते चले कि पिछले 2 साल से आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में अमेरिकी डॉलर की भारी कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से वो दुनिया के दूसरे देशों में अपनी ज़रूरत की दूसरी चीज़ नहीं खरीद सकते हैं। उसकी अपनी करेंसी श्रीलंकन यूपी के इंटरनेशनल मार्केट में खास वैल्यू अब नहीं है। इसी वजह से उसे ऐसी करेंसी की ज़रूरत पड़ रही है जिसकी दुनिया में साफ और आसानी से उपलब्ध हो जाए। दरअसल बता दें कि भारतीय रुपये में यह दोनों खूबियाँ मौजूद हैं। इंडियन रुपये श्रीलंका में पहले से लीगल करेंसी के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो वहीं दूसरी बात, भारत से अच्छे संबंध होने की वजह से उसे बड़ी मात्रा में इंडियन करेंसी मिलने से कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसके तहत वह बाद में दुनिया के अन्य देशों से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद पाएंगे। साथ ही अपने रुक चुकी इकोनॉमिक को भी कुछ गति दे सकेंगे। दुनिया के देश भारत सरकार की इस पहल में किस तरह दिलचस्पी दिखा रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आरबीआई अब तक 18 वस्त्रों अकाउंट्स खोल चुका है। इनमें से रूस के लिए 12 अकाउंट, श्रीलंका के लिए 5 अकाउंट और मॉरिशस के लिए 1 अकाउंट शामिल है। यानी इन तीनों देशों में अब भारत का रुपया एक इंटरनेशनल करेंसी के रूप में पूरी तरह मान्यता प्राप्त होगा। आप वहां जाकर रुपए से कोई भी चीज़ खरीद सकेंगे। वहीं अमेरिकी डॉलर की कमी का सामना कर रहे ताजिकिस्तान, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान ने भी भारत की इस पहल में दिलचस्पी दिखाई है और जल्दी वहां पर भी आरबीआई अपने वस्त्रों अकाउंट्स खोल सकता है। इसके बाद बता दें कि वित्त मंत्रालय ने इंडियन बैंक एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन से आग्रह किया है कि वह संबंधित पक्षों से मिलकर भारतीय रुपये में व्यापार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करे, जिससे भारतीय रुपये की दुनिया में इंटरनेशनल करेंसी के रूप में मान्यता बढ़े और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इसके एक्सचेंज रेट में भी पूरी तरह से सुधारा जाए। बताते चले कि फिलहाल दुनिया की एकमात्र बड़ी इंटरनेशनल करेंसी अमेरिकी डॉलर है। दुनिया के सभी देश इसी करेंसी के जरिए एक दूसरे से व्यापार करते हैं। अमेरिका अपनी करेंसी के जरिए दुनिया के व्यापार पर असरदार कंट्रोल रखता है। उस जिस देश को दबाना होता है, यूएस बैंक उस देश को अमेरिकी डॉलर की सप्लाई घटा देते हैं, जिससे वह बाकी दुनिया के साथ कारोबार करने में असमर्थ हो जाता है। उसके इस बादशाहत को तोड़ते हुए रूस, चीन जैसे देश लंबे समय से कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अब तक कामयाब नहीं हो पाए। अब पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत ने इस बार में जोरदार पहल शुरू की है, जिसके सकारात्मक नतीजे भी दिखने लगे। ऐसे में आने वाले वक्त में अमेरिकी डॉलर के साथ ही इंडियन रुपये भी दुनिया की प्रमुख इंटरनेशनल करेंसी बन जाए तो हैरानी की खास बात नहीं होगी।